हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जो नए हैं चैनल पे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। तो देखिए, ये क्वेश्चन सेम कैसे करेंगे हम, आपकी रचना नंबर 11.2 के अनुसार। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। और रचना की जो पुष्टि होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको पूरे नंबर प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए, हमें क्या करना है कि एक त्रिभुज देखिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज बनाना है। जैसे बनाने को तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, दो तरीके हैं। इसको स्केल से नाप लेते हैं सीधा, और जैसे मैंने इसको यहाँ से ये हो गया ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर इसको नाप लेंगे यहाँ से, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ए और बी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका रचना करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद रचना की चरण लिखूंगा और लास्ट में आपको रचना की पुष्टि करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो गया। अब देखिए, करने को हम क्या कर सकते हैं, इधर से 5 ले सकते हैं और इधर से 6 ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें इसकी रचना करनी है। तो रचना कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर का इसको स्केल से हम बराबर ले लेंगे ये। फिर क्या करेंगे, बिंदु ए से यहाँ से एक चाप लगाएंगे इस तरीका से। फिर 6 सेंटीमीटर बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो इसको नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर की इसके नाप करके बिंदु बी से रख के इसको ए से कट मार देंगे। ठीक है, तो जहां ये जो मिले हैं दोनों कट, इनको हम मिला देंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, ये आपकी 6 सेंटीमीटर और ये आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी आपकी त्रिभुज की रचना। अब अगला काम क्या होता है हमारा, अगला काम होता है बिंदु ए से एक हम न्यून कोण बनाती हुई ए एक्स रेखा खींच लेते हैं। न्यून कोण बनाती हुई एक ए एक्स रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, अब देन इसके बाद क्या काम रहता है हमारा, कि जो हमें ये दे रखा है 2/3, हमारा ये है रेशियो 2/3 गुना। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उतने हमें इस ए एक्स रेखा के जो है आपको भाग कर लेने होते हैं बराबर। ठीक है, तो आपने रचना नहीं देखी अभी तक, देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कर लेता हूं मैं यहाँ से बराबर इसके 1 2 और ये 3। ओके, इवन 3 कर लिए हैं। अब क्या होता है, अगला काम हमारा है बिंदु बी, और इसको नाम दे दीजिए A1 A2 A3। अब बिंदु बी और A3 को मिलाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अगला काम क्या है कि इसके समांतर एक हमें रेखा खींचनी होती है। तो इसके समांतर हम रेखा कहाँ खींच लेंगे, जो छोटी संख्या हमारी, ठीक है, जो हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है, संगत भुजाओं का रेशियो जो दे रखा, ये गुना दे रखा है ना इसका, तो इसमें छोटी जो संख्या होगी वहां पे हमें इसकी खींचनी है। तो यहाँ पे हम लाएंगे सीधा बिल्कुल ऐसे, और ये दूसरे वाले पॉइंट मिला के मिला देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको, ये बी डैश आपका हो जाता है। अगला काम क्या है, इसके बाद क्या करेंगे कि जो ये देखिए ए बी सी, ये बिंदु सी मान लेते हैं हम। ठीक है, अब सी का क्या करेंगे, यहां से कि इस बी सी के समांतर एक और रेखा खींच लेंगे समांतर, जो कि बी डैश पे मिलेगी जाके। देखिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बहुत आसान है, इतना करना इसका, सॉरी स्केल थोड़ा बड़ा है, चमकीला है, आप छोटा लें ताकि आपको अच्छे से लगे। ठीक है,
ये खिंच गया, तो इसको ले लेते हैं हम सी डैश, ये हो गया बी डैश, ये बी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये एंगल्स, देखिए ये समांतर है इसके, तो ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, इसके। और जब ये वाली इसके समांतर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ओके, तो ये तो होगी आपकी रचना। अब करते हैं हम रचना के चरण। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अब देखिए रचना के चरण लिख लेते हैं हम इसके। रचना के चरण, तो रचना के चरण बहुत आसान है, बस पुष्टि में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, वो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से बन गया ये। अब मैं इसके रचना के चरण आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया, और बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, और बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप 6 सेंटीमीटर का लगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए रचना करना तो बहुत आसान है, इसके जो चरण होते हैं आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जो पुष्टि होती है इसकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, फिर हमने एक जो है, देखिए बिंदु ए से एक रेखा AX खींची, जैसे जैसे हमने किया है ऐसा ही हमें लिखना है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसके बाद यहाँ से बिंदु 3, ये 3 बिंदु खींचे हमने। कैसे खींचे, 2/3 में, जो आपका बड़ा है, जो बड़ा हो। ठीक है, 2/3 में जो बड़ा हो उसके जो है हमने किस प्रकार अंकित किए कि A1 A2 A3 इस प्रकार अंकित किए कि कैसे A1 बराबर होगा आपका A1 A2 के इसके, और A1 A2 बराबर होगा A2 A3 के। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा काम क्या किया हमने, चौथा जो है, चौथा पॉइंट, BA3 को मिलाया, BA3 को मिलाया और इसके समांतर, ठीक है, इसके समांतर एक रेखा खींची। ठीक है, कौन सी है वो, B'A2, जो AB को B' पर काटती है। ठीक है, यहाँ तक होगा क्लियर आपको। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिख रहा है ये B' पर काटती है और ये वाली C' पर काटती है। ठीक है, तो अब जाके देखिए एक कितने हो गए, 1 2 3 4। अब अगला स्टेप हम करते हैं, ये थोड़ा आपको दिख रहा है, ये चलिए 5वां नंबर आपका आ गया। यहां तक हमने से कब लिया, अब BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। अब BC के समांतर हमने कौन सी, B', C' खींची, जो रेखा AC को C' पर काटती है। ठीक है, यहां से देख रहा होगा, तो अतः है जो आपका अभिष्ट जो त्रिभुज निकल के आया है वो क्या है आपका, त्रिभुज ये वाला, यहाँ से A' C' B' A C' B', एक अभिष्ट त्रिभुज हमारा निकल के आया है। ठीक है, जो कि किसके, इसके समरूप है। समझ आ गया।
अब देखिए, अब हमें करनी है इसकी पुष्टि, ठीक है। तो वो पुष्टि करने के लिए देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप अच्छे से इसको देखना है आपको। देखिए रचना की पुष्टि करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से पेपर पे जो हमने बनाया था रचना की थी त्रिभुज की, वो ले लिया है ताकि आपको साथ साथ दिखता रहे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि देखिए ए टू बी डैश आपका समांतर है किसके, ए थ्री बी के, ठीक है। ए टू बी डैश समांतर है ए थ्री बी के। तो क्या होगा कि ए टू बटे ए थ्री बराबर ए टू बटे ए थ्री बराबर क्या होगा, ए बी डैश बटे बी डैश, ए बी डैश बटे बी डैश, ठीक है। आपने अगर एंगल की समरूपता वाले नियम नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे जाके वहाँ त्रिभुज वाले उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपको बता दूंगा अभी मैं। ये हो गया आपका। अब ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए यहाँ से 1 2 और ये 1, तो ये कितने भागों में, ये 2 और ये 1 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 1 और 1 2 और ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 2, इसकी 1 और इसकी 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/1। या फिर हम इसको अगर कैसे कर सकते हैं, तो अतः ये है तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बी बी डैश बटे ए बी डैश बराबर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, तो अतः रचना से ठीक है, रचना 11.2 से कि अब हम इसको निकालेंगे, हमें निकालना ये है ना, हमें इसके समरूप दिखाना है। तो ए बी बटे ए बी डैश बराबर, तो ए बी किस किस को मिलकर बना है आपका, ए बी डैश को प्लस बी बी डैश को। नहीं देखी रचना तो उसकी देख लीजिए, सेम उसकी तरह हम इसको पुष्टि कर रहे हैं, ठीक है। बी डैश को मिलाकर बना है। अब मैं इसको देखिए थोड़ा इधर कर लेता हूँ और आपको साथ साथ दिखता रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब इसको देखो कितना करना है आपको, हम अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमारा आ गया आपका ए बी बटे ए बी डैश बराबर ए बी डैश बटे ए बी डैश प्लस बी बी डैश बटे ए बी डैश। चलिए बराबर कर लेते हैं इसको, तो ये कट जाएगा प्लस, और बी बी डैश की वैल्यू हमने 2 ली थी, सॉरी यहाँ से बी बी डैश की वैल्यू कितनी थी आपकी 1, और ए बी डैश की वैल्यू, इसकी पूरी की वैल्यू हमारी 1/2। तो ये कितना आएगा आपका 2 1 2 और 1 3/2। तो हमारी ए बी डैश और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2। ए बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके 3/2। चाहे तो आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी डैश बटे ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 2/3, क्योंकि हमें चाहिए तो ये ना ए बी डैश बटे ए बी, है ना। तो हमने ये लिख लिया है यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये जो बी डैश सी डैश है आपका बी सी के पैरेलल है ना। तो ये देखिए मैं इसको मान लेता हूँ कि ये वाला जो एंगल 1 है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। किसके द्वारा होगा ये, ए समरूपता नियम से, ठीक है। आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अतः हम कर सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि ए बी डैश, यानी कि ए बी डैश इसकी जो भुजाओं का वो होगा रेशियो, ए बी डैश बटे ए बी डैश बटे ए बी बराबर होगा ए सी डैश बटे ए सी डैश बटे ए सी बराबर होगा बी सी डैश बटे बी सी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या निकाला था, ए बी डैश की जो वैल्यू थी 2/3, तो ये सब आपस में बराबर हैं, तो ये सब की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2/3, ठीक है। तो इस तरीका से आप इस वीडियो को कर सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए।